हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th प्लानिंग चैप्टर। तो देखते हैं क्या कहता है प्लानिंग चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ प्लानिंग। पहला क्या है कि व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग है क्या। देखो यहाँ समझते हैं। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग एडवांस, यानी किसी भी चीज़ के बारे में एडवांस में सोचना क्या कहलाता है, प्लानिंग। देखो मतलब आप यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, व्हाट इज़ टू बी डन, मतलब क्या करना है। व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब करना है। हाउ इट इज़ टू बी डन, मतलब कैसे करना है। एंड बाय इट शुड बी डन, कौन काम करेगा। विद द पर्पस अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए भाई काम को कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, कौन करेगा, इस सबको मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें एडवांस में डिसाइड हो जाती हैं। और विद पर्पस अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ये ब्रिज है, ये क्या है, ब्रिज है। यहाँ पे लाइन थोड़ी सी खींच देता हूँ। ये ब्रिज है। अब ये ब्रिज है, ये आप खड़े हो, वेयर वी आर स्टैंडिंग, यानी कि आप खड़े हो। मैं लिख देता हूँ वेयर यू आर स्टैंडिंग। अब यहाँ पे खड़े हो। अब ये ब्रिज है, अब ब्रिज है, अब यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो अब इस ब्रिज को मतलब इस ब्रिज के गैप को यहाँ पे जाने के लिए, यानी ये जो गैप को क्रॉस करने के लिए आप क्या करोगे, प्लानिंग। भाई यहाँ पे खड़े हो, यहाँ जाना है ना। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ जाना है, तो आपको यहाँ पहुँचना है। तो उसके लिए क्या, इस ब्रिज को ब्रिज के गैप को आपको क्रॉस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, प्लानिंग की। ओके, तो प्लानिंग है यानी अपने एडवांस में सोच लिया कि मुझे यहाँ पे जाना है और कैसे पहुँचना है, ये आपके माइंड में प्लान चलता है। तो इसी प्लान को यानी कि इसी गैप को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, प्लानिंग। इसको बोलते हैं प्लानिंग। ओके, अब देख नाउ लेट्स सी फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, प्राइमरी फंक्शन। थर्ड, परवेसिव। फोर्थ, फ्यूचरिस्टिक। फिफ्थ, कंटिन्यूस प्रोसेस। सिक्स, डिसीजन मेकिंग। सेवन, मेंटल एक्सरसाइज। वी विल सी वन बाय वन फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट फीचर, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जब तक हमारा कोई टारगेट सेट नहीं है तो हम कोई भी प्लान नहीं बना पाएंगे। भाई पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, टारगेट क्या करें, सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसमें काम करेंगे। उसके बाद हमारी क्या होगी, प्लानिंग डिसाइड होगी। भाई प्लानिंग डिसाइड होगी यानी इसका मतलब क्या है कि क्या किस मेथड से वो करना है काम, क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारा गोल अचीव होगा। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन। देखो जब तक आप किसी काम को करने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करोगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है जिसमें मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क बना लेता है। क्या बना लेता है, फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क में सारी बातें डिसाइड हो, जैसे ये बॉक्स टाइप का बना दिया, इसमें एक फ्रेमवर्क बना देते हैं। उसमें ये कैसे कंट्रोलिंग होगी, क्या रिसोर्सेज यूज़ होंगे, कितने रिसोर्सेज यूज़ होंगे, ये सारी बातें पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। और मोटिवेशन कैसे देंगे एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें पहले से ही एक फ्रेमवर्क में डिसाइड हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। फिर नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव मीन्स होल वर्ल्ड में यूज़ होने वाला, मतलब होल वर्ल्ड में यूज़ होने वाला क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग पूरे होल वर्ल्ड में यूज़ होता है। जैसे चाहे वो एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग हर जगह यूज़ होता है। बिना प्लानिंग के हम कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे। वो देखो जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टॉप लेवल है, टॉप लेवल ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, वो टोटल प्लानिंग करता है। क्या करता है, टोटल प्लानिंग करता है। ठीक है, उसके बाद आपके क्या आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है कि वो डिपार्टमेंट प्लानिंग करता है, इकाई की प्लानिंग करता है, डिपार्टमेंट प्लानिंग करता है। और जो लो लेवल होता है वो डे टू डे प्लानिंग करता है।
तो भाई प्लानिंग तो हर जगह यूज़ होने वाला है, इसीलिए कहते हैं परवेसिव। परवेसिव मीन्स होल वर्ल्ड में यूज़ होने वाला। नेक्स्ट है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक में क्या होता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम लोग फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग करते हैं, एक अच्छी प्लानिंग करते हैं ताकि फ्यूचर में सक्सेस मिले, ठीक है। तो जैसे कि सेल कैसे इंक्रीज़ होगी, एग्जांपल ले लेते हैं, सेल इंक्रीज़ होगी, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगा, तो ये सारी बातें हम डिसाइड करें। अब एक बात ये भी ध्यान रखना कि पास्ट को देख के ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप हो और आपको एग्ज़ाम देने यहाँ जाना है, अब आप बाय बस जाते हो, जब भी आप बाय बस जाते हो तो वहाँ पे क्या लग जाता है, रश हो जाता है, एग्जाम लग जाता है, ठीक है। तो पास्ट में आपके साथ ये घटना घट गई, तो उसके बाद आपने क्या करा कि आप जब भी फ्यूचर में जाओगे, आपको जब भी एग्ज़ाम होगा फ्यूचर में जाओगे तो आप ये ध्यान रखोगे कि मैं इस रोड से नहीं जाऊँगा, यहाँ पे बाय बस नहीं जाऊँगा, बाय रोड नहीं जाऊँगा, मैं आपके लिए ट्रेन का इस्तेमाल करूँगा, तो ताकि मैं इस प्रॉब्लम को ना उठा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करा, ट्रेन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पास्ट को भी देखा, तो पास्ट को देखते हुए हम फ्यूचर भी प्लान करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का मतलब है कि एक बार आप प्लान कर देते हो तो एंड ऑफ द ईयर न्यू प्लान भी करने पड़ते हैं। जैसे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि एक बार प्लान बना दिया वो लाइफ टाइम चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि सिचुएशन के हिसाब से भी आप प्लान चेंज करते हैं, ठीक है। और एंड ऑफ द ईयर भी होता है, एंड ऑफ द ईयर भी प्लान, एंड ऑफ द ईयर ये प्लान चेंज कर। ऐसा नहीं है कि एक बार प्लान बना दिए और उसी को फॉलो करते हैं, टाइम टू टाइम हम प्लान भी चेंज करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना कि सपोज़ डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हमें एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव होने चाहिए। सपोज़ ये आप हो और यहाँ से आपको जाना है यहाँ पे, और एक ही पतली गली है, उसमें ना बाइक जाती है ना कार जाती है, तो आप उसमें वह है वॉक करके चले जाओगे, घूम के चले जाओगे, पैदल ही चले जाओगे, लेकिन आपके पास यहाँ तो अल्टरनेटिव नहीं है, पर एक ही अल्टरनेटिव है। बट यहाँ पे ध्यान रखना एक ही चीज़, एक ही रास्ता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सपोज आपके पास एक गली यहाँ गई है, वहाँ से कार बाइक सारी चीज़ जाती है, तो आपके पास सेकेंड अल्टरनेटिव भी है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो तभी तो चॉइस बनेगी भाई। अगर जब तक आपके पास चॉइस नहीं है तो आप प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो जब आपके पास चॉइस होगी तो सेकंड अल्टरनेट होगा, पहला अल्टरनेट ये है तो सेकंड अल्टरनेट होगा, तो जहाँ के यहाँ पे डिसीजन भी ले सकते हैं। अभी एक ही रास्ता है तो डिसीजन कैसे लोगे, उसी रास्ते से चले आओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंटल एक्सरसाइज। अब ऐसा नहीं है कि प्लान बनाने के लिए हमने एरे गैरो को बैठा दिया और वो प्लान बनाते रह रहा है, नहीं। प्लानिंग के अंदर हमें लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। क्या चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया प्लान बना दिया। भाई यहाँ पे स्किल्ड लोग बैठा लेने चाहिए, ठीक है, स्किल्ड लोग, स्किल्ड पीपल, हायर थिंकिंग वाले, कि जो हायर थिंकिंग वाले ही प्लान बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने तो ऐसे वैसे लोगों को बैठा दिया तो वहाँ पे वो प्लानिंग बेकार हो जाएगी, तो ठीक है। तो प्लान बनाने के लिए हमें अच्छी तरह से प्रेडिक्शन करनी पड़ती है, इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन करना पड़ता है, हायर थिंकिंग वाले लोग बैठाने पड़ते हैं, तब जाके हमारा प्लान सक्सेस होता है। ओके, वीडियो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ओके, अगर